हेलो बच्चों, जैसा कि लाइव क्लास में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके स्क्वायर रूट से सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं और कुछ क्वेश्चन इसके बाद भी है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन को नहीं देखा तो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, फाइंड द स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही जानते होंगे। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी नंबर का इटसेल्फ में मल्टीप्लाई, मतलब खुद में मल्टीप्लाई। तो पहला वाला अगर देख पा रहे होंगे तो 18 का स्क्वायर का मतलब हो गया 18 इंटू 18, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। दूसरा चीज अगर देखें, दूसरा उसमें है क्या, 7/10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगना, स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगना आप जानते हैं, क्योंकि दो बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस बेस की पावर एक्सपोनेंट आपका 2 हो जाता है। इसके पहले हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ हमने बताया था, एक लॉ बताया था, a/b का अगर डिवाइडेड बाई a/b हो रहा है, पावर आपका क्या है, कोई यम है तो दोनों में, न्यूमरेटर में भी यम और डिनोमिनेटर में भी यम एक्सपोनेंट लग जाता है, आपका पावर लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी होगा, 7 के पावर 2 एंड 10 के पावर 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 49/100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा भी आपका सेम टू सेम है, -3, यहाँ पे भी माइनस बस लग जा रहा है, -3/2 है और स्क्वायर हो जा रहा है। फिर से यही काम होगा, क्या होगा, न्यूमरेटर के पावर 2 एंड डिनोमिनेटर के पावर 2। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव में बेस है, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंट ऑफ बेस वाले में जाते हैं, बेस और एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट। आपको ये चीज याद होगा, हमने बताया था नेगेटिव अगर बेस रहे तो अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर, इवन 2 इवन है, इवन नंबर है, तो आपका जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है। तो स्क्वायर हटने के बाद यहाँ जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, इतना तो क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 लगा है। तो स्क्वायर जब भी किसी नंबर का करते हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 9/4, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि नेगेटिव है तो स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो इसका भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। इसका स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट वाला लेते हैं, फिफ्थ वाला लेते हैं, फिफ्थ वाला ना 0.3 का स्क्वायर करना, ये माइनस है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद छोड़ते हैं, यहाँ 0.3 का स्क्वायर जब करते हैं तो उससे क्या मतलब होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब पॉइंट है, कितने नंबर्स के पहले पॉइंट है, 1, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके 2 नंबर्स पहले स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर राइट साइड में रहते हैं, हाँ, या तो नंबर्स के पहले, अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो स्क्वायर इसका जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे कुछ भी रिजल्ट आ जाता है चाहे 5-6 डिजिट में, 1 2 3 4 5, ये जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर देखने के बाद जो पॉइंट होगा हम कहाँ लगाएंगे जानते हो, इधर से लेफ्ट साइड आएंगे, 1 2 3 4, मतलब यहाँ 2 है तो उसका 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 4 डेसिमल के इधर, 1 है तो 2 डेसिमल के इधर, 3 है तो 6 डेसिमल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब हमारे पास एक ही नंबर है तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, क्या कर सकते हैं, उसके पहले 0 0 करके लिख लीजिए। आपके पास बहुत सारे डिजिट हो गए हैं, तो डिजिट होने के बाद अब क्या करना है, 2 प्लेस के पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ लगा सकते हैं। अब इस 0 को मिटा सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 0.09, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे अगर 0.03 ले लें, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो सीधी सी बात है, आप फिर से लिखिए 0.0009। अब डेसिमल देखिए, यहाँ 2 डिजिट है तो कितनी डेसिमल पहले लगा, 4, तो 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए 0.0009, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑब्जर्व दैट यूनिट प्लेस, ऑब्जर्व दैट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को आपको ऑब्जर्व करना है बस, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने बोला था कि अगर आपके पास 0 1 4 6 और 5 भी ना, और 9, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, हाँ ठीक है, 9 एंड बस ये सारे नंबर हैं, ये अगर नंबर यूनिट डिजिट में आते तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बाकी 2 8 7 एंड एक चीज और नंबर बचा, कौन सा, 3 2 3 8 7, ये सारे नंबर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही चीज देखना है आपको, अगर 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस देख के आपको बताना है ये परफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, वो बात की बात है, ये परफेक्ट है कि नहीं, बस आपको यूनिट प्लेस देख के बताना है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। ठीक है, 6 है तो 6 परफेक्ट स्क्वायर वाले में है तो ये हो सकता है। ठीक है, विच आर नॉट बोला है तो कौन सा नहीं है, ये देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला है क्योंकि ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर में है। ठीक है, 2 वाला भी नहीं है, मतलब ये है, ये नहीं है। ठीक है, इतना समझ पाया आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राइट डाउन द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। यहां बोला है कि आपको बस यूनिट डिजिट लिखना है। यूनिट मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर, 2-3 नंबर लिखते जाए जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि आप देखा करिए कि जिसका भी स्क्वायर कर रहे हैं उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, और उसका स्क्वायर करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 8 8 जा 64, तो उसका यूनिट डिजिट 4, तो इसमें तो 4 आ जाएगा। यही बस बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझ पाएंगे। 3 जा 9, तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 2 2 जा 4, तो इसका 4 आ जाएगा। ये चीज समझ पाए क्या? ऐसे आप तो बड़ा सा नंबर लेके पूछ सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 2। इसका अगर हम यूनिट डिजिट पूछ ले, कोई और बड़ा सा और नंबर लिख लेते हैं, चलिए 8 नहीं 9 लिख देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के बाद हम आपसे ये पूछ ले कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट आपका यूनिट वाले नंबर से मतलब है। स्क्वायर कर लीजिए, 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ये चीज समझ पाए होंगे आई होप आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोला है? राइट द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर। मतलब ये बोला है कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका डिजिट कितने आएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज देखा था कि जितने नंबर्स ऑफ डिजिट रहते हैं, जैसे 2 रहते हैं, ये कितने हैं 2, यहाँ भी 2 ही है ना, 2 डिजिट। डिजिट का मतलब 1 और 10 से 2 डिजिट है। यहाँ कितने डिजिट है 3। तो यहाँ एक फार्मूला बताया गया था 2n एंड 2n माइनस 1 आपके डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट में, ठीक है। ये चीज समझ गए। मतलब ये हुआ कि अगर 2 डिजिट वाले नंबर है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उससे 1 कम कर लीजिए। मतलब इसका 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 कम 3। तो यहाँ पे जो डिजिट आएंगे स्क्वायर करने के बाद 3 और 4 आ सकते हैं, 3 और 4 आ सकते हैं। ऐसे यहाँ 3 डिजिट है तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा, और 6 से 1 कम 5, तो इसका जो डिजिट आएगा 5 एंड 6 आ सकता है। आप आंसर में देख सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन रहते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, 1 2 3 6 इसका स्क्वायर करते हैं तो रिजल्टिंग में यहाँ 4 डिजिट वाले हैं, तो पॉसिबल क्या है, कितने डिजिट आ सकते हैं। इसका स्क्वायर नहीं करना, बस ये बताना है कि कितने डिजिट आ सकते हैं। तो आपको क्या करने पड़ेगा, यही फार्मूला कि क्या होगा, 4 डिजिट है, 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, उसके 1 पहले माइनस मतलब 1 कर दीजिए, 8 में से 1 माइनस कर दीजिए 7। तो यहाँ 7 एंड 8 डिजिट हो सकते हैं। समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल मिल जाते हैं स्क्वायर वाले में। तो ये सब क्वेश्चन बस थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर्टीज जानते हैं बढ़िया से, प्रॉपर्टीज अगर नहीं जान रहे हैं तो लाइव क्लास वाले इंट्रोडक्शन है जो पहले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो वहां पे आप देखेंगे बहुत अच्छे से हमने इस सभी प्रॉपर्टीज को समझा दिया। उसी बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। प्रॉपर्टीज देख के आएंगे तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल एडिंग। ये देखिए जोड़ घटाना करके तो सब बता लेंगे, ऐसे ही बताइए कि 1 3 5 7 9 11 13 और 15 की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको क्या करना है, हमने बताया था अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जितने नंबर्स को ऐड करेंगे उतने वैल्यू का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो उसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो वैल्यू होगा 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर मतलब 64 होगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, इसको ऐड करके आप देख सकते हैं, हम जितना बता रहे हैं उतने होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, हमने बोला प्रॉपर्टीज अगर देख के आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो इसकी वैल्यू 100 होगी। क्यों, 10 का स्क्वायर होता है भाई 100। ये चीज समझ में आएगा आप लोग को। ऐसे अगर हम आपसे पूछ रहे हैं फिर से 1 से अगर हम 3 + 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर को लगातार आप लिखते जाइए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, ये कितने नंबर है भाई 6, तो 6 का स्क्वायर 36 को जोड़ के भी देख सकते हैं। 1 3 4 5 9 9 7 16 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं भाई, 16 और 9 25 25 और ये 11 36 हो जाएगा आपका। ऐड भी करके देख सकते हैं आप, बहुत बिना ऐड किए बहुत जल्दी से आप बता सकते हैं ये कितने नंबर्स का स्क्वायर होगा। जितने नंबर्स के डिजिट हैं उतने वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव। वही चीज इसका कन्वर्स पूछ लिया जाए तो इसका इनवर्स पूछ लिया है कि ये बोला है कि ये अगर हमारे पास ये नंबर है उसको एक्सप्रेस करिए सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर। तो हमने बोला था अगर 7 नंबर्स को हम ऐसे ऐसे सीरीज में लिख दे रहे हैं, 7 टर्म्स लिख दे रहे हैं तो 7 का स्क्वायर, 10 टर्म्स लिख दे रहे हैं 10 का स्क्वायर, 9 टर्म्स लिख रहे हैं 9 का स्क्वायर, 5 टर्म्स लिख रहे हैं 5 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 टर्म लिख दीजिए। 7 टर्म का मतलब 6 का पहला वाला अगर देख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे 1 + 3 + अभी को हमने लिखा था, अच्छा 6 का लिखा था ना, 5 + 7 + 9 + 11 कितने हो गए 3 3, हाँ +13 कर दीजिए, बस ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप समझ पाएंगे। 9 का लिखना है तो इसी में ऐसे लिखते जाइए, इतना तो लिखेंगे, उसमें +15 और
17 कर लेंगे, यहाँ 7 है 7 to 9 हो गया, ठीक है। 5 लिखना है, इतना लिख के छोड़ दीजिए, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए 7 वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे और भी आसान है। इसमें क्या करना रहता है, देखो स्टेट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, मतलब इन दोनों के नंबर्स के बिटवीन में कितना नंबर्स का गैप होगा ये पूछ रहा है। मतलब अगर 4 का स्क्वायर कर दे और 5 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा। इनके बीच में नंबर मतलब 17, 18, 19, 20 से लेकर 24 तक होंगे। ये कितने होंगे, ठीक है, ये कितने होंगे हम कैसे जान सकते हैं, प्रॉपर्टीज की मदद से ये होता है, थोड़ा समझिएगा। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर के बिटवीन नंबर पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कितने नंबर्स हो रहा है। तो इनका अगर हम जानना चाहें तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 4 उसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 into 2 कर दीजिए तो 8। तो 8 नंबर्स होंगे इसके बीच में होंगे, 17, 18, 19 आप गिन के भी देख सकते हो। 24 तक जाएंगे तो आपके 8 नंबर्स होंगे ना, 8 नंबर्स होंगे जो कि किन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, 16 और 25, 4 स्क्वायर एंड 50। तो ऐसे इसमें पूछ लिया जाए तो 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, ये तो 225 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, यहाँ 30 नंबर्स आएंगे। 30 कैसे आएंगे, हमने बोला जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे तो 4 2 8 हो रहा था, यहाँ 15 2 30 नंबर्स होंगे, ठीक है, कितने 30 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलता है, स्क्वायर नंबर विल गेट इफ वी ऐड 6th एंड 9th ट्रायंगुलर नंबर। ये भी आपको हमने बताया था प्रॉपर्टीज में। ट्रायंगुलर नंबर अच्छे किसको कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर मतलब अगर फर्स्ट टर्म में जा रहे हैं तो एक वैल्यू होता है, सेकेंड टर्म में जा रहे हैं तो क्या होता है 1 + 2 वैल्यू हो जाता है, थर्ड टर्म में जा रहे हैं तो ऐसे ही सीरीज लिखते हैं 1 + 2 + 3 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर टर्म को जोड़ते हैं, ऐसे जाते जाते आपका 8th टर्म होगा एंड 9th टर्म होगा ना, इनको जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब ये समझिएगा, थर्ड टर्म में कितने वैल्यू हैं 6, सेकेंड टर्म में कितने हैं 3, फर्स्ट टर्म में 3, तो यहाँ भी कुछ वैल्यू होगा ढेर सारा, यहाँ भी कुछ वैल्यू होगा ढेर सारा, वो बराबर हो जाता है। इनका अगर सम करते हैं 8th टर्म प्लस 9th टर्म, 8th टर्म का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। 8 बार ऐसे जोड़ा जाएगा और 9 का मतलब 9 बार जोड़ा गया। इनको फिर इनको जोड़ने के बाद जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा जानते हो, इनको जोड़ने के बाद वैल्यू जो होगा 9 की स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगुलर नंबर ले लीजिए एडजेसेंट वाला, अगल बगल वाले, उनको ऐड करेंगे तो जो बड़ा वाला ट्रायंगुलर टर्म्स होगा, टर्म इसको टर्म्स बोलते हैं, ये नंबर्स है, ठीक है, टर्म्स होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ समझिए अगर 8th टर्म जोड़ रहे हैं 9th टर्म जोड़ रहे हैं तो 9 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। इनको आप जोड़ के देख सकते हैं, 1 to 8 तक जोड़िए, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 1 to 9 तक जोड़िए, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है उसको जोड़ेंगे तो 81 होगा। आप करके देख सकते हैं 81 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आपको। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 1 2 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है और 15 और 21 और 7, 20 और 7 कितना आ रहा है, 21 और 7 28 और 28 और 8 28 और 8 36 आ रहा है। इसमें 9 और जोड़ देते हैं 45 आ जाएगा, क्योंकि जो 9 वाला टर्म होगा 45 हो गया, 36 है, इसको ऐड करेंगे 81 आ रहा है, ठीक है। आप प्रूफ भी समझ लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर 10 एंड 12। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रॉपर्टीज आप देखे थे क्या था, 2m m² - 1 m² + 1, ये 3 नंबर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इसको हम सपोज कर लेते हैं 10 के इक्वल, 2m = स्मॉलेस्ट नंबर 10 दे दिया तो m की वैल्यू हो जाएगी 10/2, 5 हो जाएगा। अब 5 को यहाँ पे रख लीजिए, 5² - 1 25 - 1 24 हो जाएगा, 25 + 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 वैल्यू लेते हैं तो 10 और 24 और 26 से आ जाएगा। ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको देख के रख सकते हैं। हमने बोला था दो नंबर्स का स्क्वायर करता है तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 12 लेते हैं, 12 वाला आप कमेंट करके बताइएगा। 12 यहाँ पे रखेंगे तो 2m = 12 हो जाएगा, m = 6 हो जाएगा। तो दो नंबर आप खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। क्या करना है, बस यहाँ पे रखिए m² मतलब 12² - 1 12² + 1, दो नंबर आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर बाय शॉर्टकट मेथड, ये हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, फिर से एक बार बता देते, 2-3 एग्जांपल लेके। यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हैं, यहाँ 72 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए 72 का स्क्वायर करता है। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, इस 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा समझ सकते हैं। 7 2 14, 2 28, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा माले की तरह सजाना है इसको। क्या कैसे सजाना है, यहाँ पे जो नंबर सबको पहले 2 टर्म से कर लो, 2 टर्म मतलब 2 डिजिट में कर लो। 2 डिजिट में इसको करेंगे तो 0 आगे लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्या करो, जो लास्ट वाला नंबर है उसके जैसे माले की तरह ऐसे कर दो, फिर फर्स्ट नंबर को भी ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सेकंड वाला नंबर है राइट साइड से अगर देख रहे हैं तो इसको ऐसे मतलब माले की तरह हर डिजिट पे ऐसे पहना दो, ठीक है। पहनाने के बाद इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ पे ऐड करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 2 और 9 11 आएगा। 11 का 1 लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे और कैरी ले लेंगे बगल वाले में 1, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखिए 5184, ये आंसर है आपका, ठीक है। आप लोग समझ पाए? बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे और कोई एग्जांपल आप लोग बोल सकते हैं। 89 ले लें, चलिए 89 ही ले लेते हैं। 89, ठीक है। ये किसका स्क्वायर था भाई? 72 का स्क्वायर आया था ये। अभी ये भी क्वेश्चन लेके थोड़ा सा इसको कन्वर्ट से करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से, कि 4 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, 89 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 89 का स्क्वायर हम करने वाले हैं। तो 89 का फिर से वैसे ही एक लाइन सेगमेंट बनाइए। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर कर रहे हैं तो इनका भी मल्टीप्लाई तीनों का कर लीजिए। 8 9 जा 72, 72 फिर से एक बार थोड़ा ध्यान से कान खोल के सुनिएगा ना। 8 9 जा 72 और 72 2 जा 144, 144। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना जानते हो, ये एक माला इधर करना, एक माला इधर। इसके दूसरे वाले नंबर्स को इससे और पहले वाले नंबर को इससे, ये समझिएगा। दूसरा वाला नंबर इससे, पहले वाले नंबर, या तो 3 टर्म ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करिए ज़्यादा समझ में आएगा ना। करके फिर क्या ये समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर यहाँ बचा था, सीधा आके ऐड हो जाएगा ना, सीधा आके पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, 14 ऐड हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं अपना, 14 ऐड हो जाएगा, ठीक। पूरा का पूरा कैरी लेके यहाँ पे आ सकता है, वही चीज़ हमने किया ना। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और 8 और 4 12 हो जाएगा। कैरी ले लीजिए 4 4 1 और 9 हो जाएगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा। कैरी तो नहीं हुआ ना जी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 हो गया और 8 और 4, 8 4 कितना हो गया 12, कैरी 1 4 4 9 हो गया, तो कैरी नहीं गया था तो 6 1 7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। 89 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, 89 89 9 9 जा 81 8 8 9 जा 72 72 से 80 हो जाएगा। 8 9 जा 72 2 7 8 8 जा 64 और 7 80 71, तो आ जाएगा वही सेम चीज़ है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो आई कितनी आई थी जी, कितने आया था, फिर से देखो क्या बढ़ा गया। 1 8 2 कैरी 1 4 4 9 और 6 1 7, ये इतना आया था 7 9 2 1, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। जितने भी नंबर आपको मिलते हैं ऐसे आप कर लेंगे, आपको उसका शॉर्टकट मेथड आपको मिल जाएगा, बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमने बोला था कुछ क्वेश्चन और लेने वाले ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही देख लेते हैं कि अगर आपके पास 4 डिजिट के नंबर रहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाई, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये समझिएगा भाई, शॉर्टकट मेथड इस कैसे निकालते हैं। तो यही पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर को जैसे सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कितना है 5, ठीक है। तो जैसे कि 15 25 75 कुछ भी है, 75 35 कर लीजिए, 45 ऐसे हमने देखा था। तो उसका स्क्वायर हमने देखा था, क्या किया था, 5 का स्क्वायर 25, और जो 10th डिजिट है मतलब जो पहले वाला नंबर, उसमें एक और बढ़ाइए नंबर, तो 1 है, एक और बढ़ाएंगे 2, उसमें मल्टीप्लाई करके यही लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 में एक और बढ़ाइए 3, तो 2 और 3 2 3 जा 6, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, फर्स्ट नंबर लेने वाले 5184, ठीक है। अब 5184 का हम करने वाले हैं क्या भाई, स्क्वायर रूट बाई शॉर्टकट मेथड, इसको एस्टिमेशन मेथड भी बोलते हैं, एस्टिमेट से, ठीक है। तो क्या करना रहता है, आपको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये देखना है जो 4 है 1 2, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक चीज यहां लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 9, स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना। तो 16 मतलब यूनिट डिजिट आपको बस देखना है ना, 16 25 36 और 49 और 64 और 81 यूनिट डिजिट आपको ध्यान से देखना है बस ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालने, मतलब ये देखना है कि जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर ये होगा। ये जानते हैं 72 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है
जो पहला हम काम करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फिर दोनों पार्ट का जो पहले जाएंगे राइट साइड। तो जो भी काम करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन राइट साइड से हमेशा हम करते हैं, अपने राइट साइड। तो राइट साइड का फर्स्ट टर्म लेना है 4, और 4 को आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, मतलब या तो इसका स्क्वायर रूट, ऐसा कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट तो 2 होगा, मतलब हमको ये देखना है कि जो 4 नंबर है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो यहां देख पा रहे हैं 2 के स्क्वायर में आ रहा है और 8 के स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। तो आपको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार 2 लिख दीजिए, एक बार 8 लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप करके लिखिए, अभी बता रहे हैं क्यों, अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है ना, ये लिखने के बाद इसका काम खत्म, बस अब आगे वाला आ जाइए, आगे वाला दो डिजिट है। तो आगे वाला 2 डिजिट आपको ऐसे लेना है कि कोई स्क्वायर रूट लेना है जो कि इसके लगभग में हो, और इसके लगभग में हो, ज्यादा ना हो, कम हो। तो आपको यहां मिलेगा 49, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर है, 7 का, हाँ स्क्वायर रूट हमने बोला था ना, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7, जो कि अप्रॉक्सीमेशन में इससे कम भी है। तो जस्ट देखिए, ये राइट साइड वाला था, तो इसके लेफ्ट साइड आपको 7, इसके भी लेफ्ट साइड 7, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें से और इसमें से ही रिजल्ट आपको इसी 2 में से एक आंसर आपका पक्का होगा। अभी देखिए, लेकिन पक्का कौन सा होगा ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दें, आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच में एक आपको नंबर मिलेगा 75, ठीक है, इसके और इसके बीच में एक नंबर मिलेगा 75, और उसका स्क्वायर आप भली भांति जानते हैं इस मेथड से, शॉर्टकट वाले मेथड से ना। तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और जो 7 है उससे एक आगे वाला नंबर होता है 8, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 56, ठीक है। अब आपको इस नंबर और इस नंबर से कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच वाला ये नंबर्स है कि जो ये नंबर्स है और ये नंबर, इनको कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद ये देखना है कि जो ये नंबर अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटा वाला आएगा, समझना है। मतलब 75 का स्क्वायर अगर इतना है तो सीधी सी बात है, ये जो है वो 72 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 78 मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कम है। ये अगर इससे कम तो कम वाला, ये वैल्यू समझिएगा, ये ज्यादा है, ये वाला कम है, तो हमको यही इसी का निकालना है ना, तो ये कम। और अगर ये ज्यादा होता इससे ये ज्यादा होता तो ये वाला होता। समझ गए, आपको समझ में आएगा। तो आपका जो आंसर आया क्या आया, ए वाला आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है, तो आपको लेस वाला जानना है ना, ठीक है। क्योंकि 75 72 से ग्रेटर है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर, स्क्वायर भी ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 7921, 7921, इसका हम निकालते हैं ना। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपका देखना है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, इसका यूनिट डिजिट देखिए 1, और 1 किसके स्क्वायर रूट में आते हैं, 1 का स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, ऐसे देखना है। तो यहां पे देखेंगे, ये तो 9 का, एक मिनट, चलिए दूसरा नंबर लेते हैं 7921, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये जाना है परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना है। हमने जैसे उसको 2 पार्ट में किया था, 2 पार्ट में कर लीजिए। उसके बाद आपको देखना है यूनिट डिजिट, तो इसका ये किसके स्क्वायर रूट में आ सकता है, 1 मतलब अगर हम 1 वाले डिजिट हैं वो किसके स्क्वायर में आ सकते हैं, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है ना। तो आपको ये देखना है कि ये 1 के स्क्वायर में आ सकते हैं और 9 के स्क्वायर में आ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ फिर से आपको बीच में आपको जो लिखना है अभी लिखेंगे, उसके पहले ये देखना है आप सेकंड वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर रूट मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर के अप्रोक्सीमेशन में है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 81 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लेके आएंगे 8 लेके आएंगे ना। समझ में गया क्यों, क्योंकि 81 ज्यादा हो रहा है, आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे अब 85, जैसे हमने बोला इनके बीच में 85। अब तो ये और ये में से एक आंसर तो है पक्का, लेकिन और पक्का करने के लिए 85 लेके चले आओ, बीच वाला उसके मिड वैल्यू लेके चले आओ। अब इधर से भी 4 इधर से भी 4 होगा, थोड़ा ध्यान से देखो मिड वैल्यू। तो 5 का स्क्वायर 25, 8 9 जा 72। अब आपको ये देखना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। ये ज्यादा वाला है, ये ज्यादा वाला, तो आपका रिजल्ट भी ज्यादा वाला आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ पाएगा नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, 625। इनको भी देखिए, लेफ्ट साइड से आपको पहले क्या करना था, पेयर बनाना रहता है, लेफ्ट साइड से पेयर बनाना रहेगा आपको। अब पेयर बना लिए, यहां तो ये तो 5 वाला है, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, छोड़ो, तो ज्यादा वाला आंसर, ठीक है।
तो अब देखिए, अब कोई और नंबर लेते हैं जो कि 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का। तो यहाँ देख लेते हैं 26 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 6 जा 36 और 2 का 4 हो जाएगा, 2 6 जा, ये शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर कर रहे हैं बस, 2 6 जा 12, 2 जा 24, तो 6 हो जाएगा, 3 और 4 3 4 9 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 696 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 26 आएगा। निकालते कैसे? ठीक है, इसका देखते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर है तो क्या करिए, लेफ्ट साइड से पेयर बनाइए, इधर आपका सिंगल पेयर रह जाएगा, ठीक है। फिर से आपको ये करना है 6 आपको देखना है ये किसके स्क्वायर रूट में 6 आते हैं ना, किसके मतलब 6 के स्क्वायर रूट में कौन कौन से नंबर आते हैं, या तो आप देख सकते हैं किस नंबर के स्क्वायर में 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 और 6 में ना, 4 और 6 में 4 का स्क्वायर करें तब भी 6 आ सकता है, 6 का स्क्वायर करें तब भी 6 आ सकता है। तो अब फिर आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो नंबर देखना है, ये इनका, ये तो पेयर खत्म, ये वाला नंबर देखना है। अब ये देखना है कि ये इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेशन में क्या हो सकता है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर 4 मिलेगा, क्योंकि अगला वाला आपको 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 होगा दोनों तरफ लिख लीजिए, सॉरी, ये किसका स्क्वायर है? 4, 2 का, तो यहाँ 2 लिखाएगा, ठीक है, 2 लिखाएगा दोनों तरफ, ठीक है, 2 लिख लीजिए। अब ये देखिए, अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो 25 का स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर 625 हम जान रहे हैं, तो ये ज्यादा है तो आपका ज्यादा वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास ये 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है, ये 9 10 हो सकता है, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके पास और बच रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे ना, तो जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर होगा, बुक ओपन करके देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे होंगे ये इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस 2 क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला जो है सिंपलेस्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट आप निकालना जानते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जानते हैं कि नहीं? m के पावर 12 का मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर m का 12 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार? अब पूरा यहाँ पे आप कर सकते हैं, या तो आप समझ भी सकते हैं। समझ कैसे सकते हैं कि 12 बार होगा मतलब पेयर कितने का बनेगा? 3 बार बना 6 बार हो गया, तो 3 बार और ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हैं? m इंटू यम ना, ऐसा ही कुछ बनेगा, ये हो जाएगा पूरा 12 बार। तो कितने पेयर बने? जितने पेयर बने उसको स्क्वायर रूट के बाहर लाने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पेयर बने तो m इंटू m, मतलब 6 बार है तो m के पावर 6, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ऐसे ही अगर हम इस वैल्यू का देखें तो 16 का पहले फैक्टर कर लीजिए। 16 का फैक्टर अगर करते हैं तो आपको 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यहाँ पे 2 जा 4 4 2 जा 8, हाँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार ये हो गया। उसके बाद x का पावर 4 है तो x का 2 पेयर यहाँ बनने वाला है, क्योंकि 4 बार होगा तो पेयर अगर बनाएंगे 2 पेयर बनेगा, तो x इंटू x इंटू x इंटू x। ऐसे ही y का 8 बार, तो y का 8 बार मतलब 4 बार पेयर बनेगा, ऐसा देख लेते हैं। वहाँ पर समझ पा रहे होंगे y इंटू y है, फिर y इंटू y है, ऐसे करते करते आपके पास एक और 4 बनेंगे, ठीक है। तो जितने पेयर बनते हैं बाहर लाने के बाद उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्क्वायर को हटा के लिख देते हैं। तो 2 का कितने पेयर बने? 2, तो 2 इंटू 2। y का कितने पेयर बने? 2, तो y x इंटू x। तो 4 का कितने पेयर बने? 1 2 3 4, तो y इंटू y इंटू y इंटू y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 x स्क्वायर y के पावर 4, ये आपका आंसर होगा। मतलब ये समझिएगा, जब भी वेरिएबल्स के पावर में जितना भी रहता है स्क्वायर रूट में रहता है, तो स्क्वायर रूट के बाहर लाने के बाद उससे 2 से पावर में बस बता रहे हैं, पावर में 2 से डिवाइड कर दिया करिए। पावर की बात हम बता रहे हैं वेरिएबल्स के। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 हो गया, y के पावर 4 हो गया, 8 था, और यहाँ पे m के पावर 12 था तो यहाँ 6 हो गया। ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड, इसको देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको आ जाता है। अगर किसी से आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिवीजन मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, कोई सिंपल सा क्वेश्चन 2 8 9। पहले देखो, इसका अगर बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कुछ ऐसा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पेयर बनाना पड़ता है राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर 1 बच जा रहा है कोई बात नहीं, उसके आगे पेयर बनाना हो तो 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखें तब भी चलेगा, ठीक है, ना लिखें तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 3 डिजिट है और 4 डिजिट है, 2 का पेयर बनेगा। 5 डिजिट है 3 का, 6 डिजिट है 3 का, ऐसे समझिए पेयर आप बना लेंगे, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट नंबर है उसके अप्रोक्सीमेशन में उसका कोई स्क्वायर रूट, तो आप ये जान रहे होंगे स्क्वायर रूट मतलब समझिएगा अप्रोक्सीमेशन पे उसके नजदीक में कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो 1, और उसका स्क्वायर रूट 1 ना, तो 1 1 जा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 1 जा 1।
अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, यहाँ पे लिखते हैं ये तो रिजल्टिंग आपका है, रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो 1 1 करने के बाद यहाँ 1 ऐड भी होता है, जितने का स्क्वायर करते हैं या जितने का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ स्क्वायर ही करते हैं, स्क्वायर करते हैं वहाँ ऐड होता है, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ करेंगे जो अंतर मिलेगा वो एकदम डिवीजन की तरह, यहाँ लिखने के बाद माइनस, लिखने के बाद माइनस, यहाँ जो काम कर रहे हैं इसको समझिएगा आप लोग ना। तो यहाँ हमने 1 से 1 को क्या कर लिया, यहाँ 1 से 1 का मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया, 1 1 को जोड़ भी दीजिए 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 2 का 1 से माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद जब भी यहाँ उतरता है पेयर में उतरता है, जो वैल्यू उतरता है पेयर में, तो यहाँ 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ 9 है यहाँ को यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा, वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो हो सकता है 7 का या तो हो सकता है 3 का। तो यहाँ अगर आप 3 रखते हैं, थोड़ा समझिएगा, 3 रखते हैं तो यहाँ 3 रखने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 तब यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बहुत कम है। तो उसके बाद दूसरा जो नंबर होगा 7, तो 7 रख के चेक करते हैं, तो 7 और 7 यहाँ रखते हैं तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा। अगर आ जाता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, चलते हैं मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कैरी होगा 4 ना, 7 2 जा 14 और 14 और 4 18, ये अगर कैंसिल हो गया तो मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर। समझ पाए कि नहीं। यहाँ तो ऐड करते, जब इसके आगे और भी नंबर आते तो यहाँ फिर 7 ऐड करते, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है और अच्छे समझ पाएंगे आप लोग। 2 6 2 4 4, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं, ये दूसरा है आपका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बन गया आपका। फिर से भाई पेयर और पेयर, ऊपर पेयर बना लिया करें, नीचे तो अभी हम माइनस करेंगे। ये पेयर बना और ये 2 का पेयर। फिर से वही चीज 2 है तो ये इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेशन में 1 का होता है, क्योंकि 1 के बाद सीधा आपका छलांग लगाता है 4 पे होता है ना, जो कि 2 इसका स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमको 2 का स्क्वायर देखना है, मतलब तो 1 1 जा 2 का स्क्वायर रूट ना, 1 1 जा 1, माइनस कर लीजिए 1, पेयर उतार लीजिए 6 2। अब फिर क्या करेंगे, अब हमको ये नंबर फिर से आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ फिर से 1 ऐड करिए, जैसे उसमें किए थे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो इसके अप्रोक्सीमेशन में, कोई भी जब नंबर यहाँ लेते हैं उसका सेम नंबर में मल्टीप्लाई होता है, तो अप्रोक्सीमेशन में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अगर हम क्या कर दे 2 7 जा ले लें, क्योंकि 7 करते हैं 140 के लगभग, 8 लेंगे तो 160, तो वैसे हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ 7 थोड़ा समझना पड़ेगा, 8 करने का मतलब 8 2 जा 16 तो हो ही जा रहा है, और 8 8 जा 464, तो मतलब यहाँ 2 ही है, 160 के लगभग है, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कितना कर लेना है, यहाँ हम करने वाले हैं 7, और यहाँ 7 करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 तो यहाँ बाद में अभी लिखेंगे जब हमको और भी पेयर उतारते हैं तो, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 2 जा 14 और 4, सॉरी 1 मिनट, ये तो ज़्यादा ही हो गया जी, ज़्यादा हो गया ना, 189 हो जाएगा। यहाँ और कम कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 6 भी करके देख लेते हैं, 6 नहीं होता तो छोड़ दीजिएगा, 6 करिए। 6 6 जा 36, 6 और 3, 6 2 जा 12 15, ये सही है, ठीक है। तो क्या करिए 6 कर लीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए, तो 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 से 2 जा 12, 3 15 हो जाएगा। फिर से सब्सट्रैक्शन करिए तो यहाँ 2 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और ये 5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, पेयर उतार लीजिए 4 और 4। अब यहाँ फिर हमने 6 से अगर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 6 ऐड करेंगे, तो 6 6 12 2 कैरी 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ कितना ले लें, कि यहाँ जो परफेक्ट अगर स्क्वायर है तो अब क्या होगा कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 2 कर सकते हैं या तो 8 8 कर सकते हैं, लेकिन 8 8 करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 करते हैं, 2 2 करेंगे तो जहाँ 2 2 किए तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। ये आपका कैंसिल होता है, ये आपका आंसर होता है ना। इसका स्क्वायर रूट ये होगा, इसका स्क्वायर करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक होमवर्क आपको दे दें क्या, इसका आप लोग करेंगे सेम मेथड, इसी तरह आप इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे, स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 6.76, मतलब डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट आप कैसे करते हैं और डेसिमल में वो वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइए कुछ ऐसा, सेम उसी की तरह होगा ना, सेम उसी की तरह होगा। क्या करिए, पेयर बना लीजिए। आपको पेयर कैसे बनाना है यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा। पेयर बनाते हैं कैसे जानते हो, पेयर बनाने के लिए आप डेसिमल के पास जाइए, डेसिमल से राइट साइड पेयर बनाना स्टार्ट करिए। इसके बाद देखिए यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जितने भी नंबर है 2 2 का पेयर बनाते हुए पेयर बनाएंगे, ठीक है। और इधर भी आएंगे 2 2 का पेयर बनाते हुए, बड़ा सा कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं ना।
तो क्या होगा, फिर से वही काम जैसे आप वहां करते हैं इसमें वैसे ही करना है। तो ये देखना है इसका स्क्वायर नियर अबाउट 4 होगा, जो कि 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 2 जब 4 हो गया तो 2 यहाँ ऐड भी करते हैं, यहाँ माइनस भी करते हैं 2 और पेयर। अब थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, अभी हमको 2 नंबर उतारने हैं। अब 2 नंबर उतारने और डेसिमल के बाद अगर हैं तो रिजल्ट में आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगाने के बाद ही इसको उतारते हैं। तो 7 6 हम लिख लेंगे, ठीक है, रीराइट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इधर ऐड करते हैं 4। अगर अब देखिए ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, डेसिमल में भले है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है? एक तो आ सकता है 4 के, यहाँ पे हमने लिखा था अभी को 4 के, या तो आ सकता है कि किसके 6 के। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर 4 करते हैं, यहाँ देखते हैं 4 अगर करते हैं, 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 4 जा 6 176 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है। अब क्या रख के चेक करते हैं, 6 रख के चेक कर लेते हैं, 6 6 जा 36 6 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 27, ये सही है। तो यहाँ पे 6 करिए, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करिए 276 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका कर लेते हैं 32.49, ठीक है। फिर से वही चीज़ हमने बताया, डेसिमल के जस्ट बाद वाले पे पेयर ऐसे लगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ऐसे। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यहाँ डेसिमल के जस्ट बगल से ही हम पेयर लगाते हैं, चाहे वो राइट साइड जा रहे हो चाहे लेफ्ट साइड ना। अगर डेसिमल नहीं है तो सीधा सा आप राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड पेयर लगाते हुए आएंगे ना, जैसे इसमें हमने देखा था। तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। फिर अब देखते हैं 32 के लिए अबाउट कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सा हो सकता है? 36 जो कि ग्रेटर है, तो 25 आपको मिल जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 5 जा 25। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। और अब यहाँ पे आपको समझना है, अब यहाँ पे जब उतारना स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 4 8 हम लिख लेंगे, यहाँ 5 है तो 5 को ऐड कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसके स्क्वायर में 8 आता है? किसके स्क्वायर में 8 आता है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो 8 होता है वो किसी के स्क्वायर में नहीं आता। आता है किसी के स्क्वायर? नहीं आता। आता क्या है? 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 5 आता है और 9 आता है ना जी। और भी हो सकता है, कोई नंबर आ रहा है। 6 नंबर आता है, कौन कौन से? 1 4 5 6 और 9, एक नंबर और आता है 1 आता है ना, ठीक है, 0 1 इतने नंबर, 6 नंबर आता है। तो यहाँ पे 8 आपका क्या है भाई? परफेक्ट। ओ सॉरी यार, यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने गलत लिख दिया। 9 लिख दो, 9 लिख दो, आ जाएगा तुरंत, ठीक है। ये 9 लिख दो, सॉरी फॉर इंटरप्टेड राइटिंग 9, ठीक है। अब देखो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ की क्या करना है, 9 जो है किसका स्क्वायर होता है भाई? एक 3 का होता है। यहाँ एक चीज़ और गड़बड़ा गया था, 3 हमने नहीं लिखा था। 3 का स्क्वायर होता है और सॉरी नहीं ये नहीं रहेगा। 3 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर में 9 आता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 7 है तो 3 करेंगे, 300 के लगभग हो जाएगा। 7 से कर दो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 7 लिख देंगे। 7 7 जा 49 9 कैरी 4 7 0 0 4 7 1 जा 7, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखने की वजह से हमारा समय भी गया और थोड़ा सा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके बुक से रिलेट हो रहे होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। तब यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन अगले चैप्टर का और अगले चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।